हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपके इस वीडियो में। तो दोस्तों, डिस्कस करने वाले हैं लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि डायरेक्टली वैकेंसी अपडेट की गई है पावर ग्रिड की तरफ से। जी हाँ, भारत की सबसे बड़ी पीएसयू, भारत की सबसे बड़ी महारत्ना कंपनी पावर ग्रिड पीजीसीआईएल, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी की बम्पर वैकेंसीज का आगाज हो चुका है, जो कि पूरे भारत के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज गोल्डन अपॉर्चुनिटी वैकेंसी, बहुत अच्छी खासी आप सभी कैंडिडेट के सामने होने वाली है। तो चलिए, आप सभी कैंडिडेट का जो इंतजार था, मैं एक बात बता दूं, अगर आप एक आईटीआई पास आउट कैंडिडेट हैं, अगर आप एक डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट हैं, अगर आप एक बीटेक इंजीनियरिंग कैंडिडेट हैं और आप सपना देख रहे हैं भारत की सबसे बड़ी महारत्ना सेक्टर पावर ग्रिड में जॉब पाने का, तो आप सभी तैयारी में लग जाओ, क्योंकि पावर ग्रिड 2026 में वैकेंसीज की भंपार देने वाली है। बिकॉज क्या है कि यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में पोस्ट खाली है। इन्होंने बहुत प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी को एक्वायर किया है, तो वहाँ पर मेन पावर की बहुत ज़्यादा कमी है। तो वैकेंसी ऑटोमेटिकली आपकी निकलने वाली है और भर भर की वैकेंसी आएगी, तो मौका मत छोड़िएगा। चलिए, डिटेल नोटिफिकेशंस, डिटेल तो नहीं, शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी की गई है, उसी के अकॉर्डिंग हम सारी चीज़ें जानने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले रिक्वेस्टेड होगी, चैनल पे नए सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। देखिए, इसी तरह लेटेस्ट परमानेंट सरकारी से रिलेटेड अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वैकेंसीज की मैं बात करूं, अभी तक ये ऑफिशियल एक चीज़ आपको शो होगी जब आप कैरियर पेज का ओपन करोगे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, तो देख सकते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ डिप्लोमा ट्रेनिंग, जिसमें कि इलेक्ट्रिकल सिविल की पोस्ट होगी। देन है आपका जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग एचआर की वैकेंसी, एंड फाइनेंस एंड अकाउंटेंट एंड असिस्टेंट ट्रेनिंग फॉर फाइनेंस एंड अकाउंट की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। ये लेटेस्ट रिक्रूटमेंट एक पॉपअप आप चल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन पोस्ट की हम डिस्कस करें ऑफिशियल नोटिफिकेशंस का, तो आपको यहाँ पे जो जिक्र नहीं मिलेगा, क्योंकि 2025 की है। जैसे हम नॉन एग्जीक्यूटिव पोजीशंस पे क्लिक करेंगे यहाँ पर, क्योंकि आपको ये पोस्ट की वैकेंसी है वो नॉन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट होगी, तो नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। एडवर्टाइजमेंट जो डेट है 1 अप्रैल 2026, रिक्रूटमेंट ऑफ डिप्लोमा ट्रेनिंग यानी डीटी इलेक्ट्रिकल एंड सिविल। फिर आपका जेएफए जो मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पर अप्लाई करने की बटन आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि लेटेस्ट रिक्रूटमेंट 2026 की ये पहली भर्ती होगी पावर ग्रिड की, जो आप सभी कैंडिडेट के लिए सामने आने वाली। लेकिन इसकी अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं जिक्र किया गया है, सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट, सिर्फ एक नोटिस पब्लिश की गई है एडवर्टाइजमेंट की, जो कि आप सामने देख सकते हैं। बस यही अपडेट है। यहाँ पर अप्लाई नाउ पे बटन पे क्लिक करोगे, क्योंकि अप्लाई नाउ पे आपका एक लिंक मिलेगा अप्लाई नाउ करने के लिए। जैसे लिंक पे क्लिक करोगे तो ऑलरेडी एक अलग पोर्टल शो होती है, अलग नहीं, पावर ग्रिड का ही है, लेकिन पहले टीसीएस का होता था, बट यहाँ पे आपको प्रवेश आपको देखने को मिलेगी। मैं भी उम्मीद है कि इस साल जो है टीसीएस पावर ग्रिड का फॉर्म नहीं फिलअप करने वाली है, और इन्होंने खुद का कोई पोर्टल लॉन्च किया हो प्रवेश नाम से, और इसको अपग्रेड यहाँ पे किया जा रहा है, यानी इसको टेस्ट किया जा रहा है। बिकॉज यहाँ पर जैसे करते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव सेक्शंस पे क्लिक करोगे, तो नाउ जो सी मोर है इस पर क्लिक करोगे, तो यहाँ पे टेस्ट का लिंक आपको मिलेगा। इसका मतलब ये है कि इन्होंने जो पोर्टल लॉन्च किया है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए, और जो रिक्रूटमेंट अपडेट की गई है, तो भर्ती 100% आएगी, 110% वैकेंसी इसका आने वाली है। कभी भी इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो सकती है। जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पर एक सिंपल नोटिफिकेशन दिखाई देगी, यहाँ पर मेंशन है ये सिंपल पीडीएफ फाइल। तो ये सारी चीज़ें खुद मैनेज कर रही है पावर ग्रिड, यानी कि एक टेस्ट ले रही है। उसके बाद आपकी नोटिफिकेशन पब्लिश होगी, बिकॉज इनके द्वारा खुद का पोर्टल लॉन्च किया गया है। और पावर ग्रिड है, इतनी बड़ी महारत्ना सेक्टर, ये कभी भी मिस्टेक नहीं करता किसी भी चीज़ में। ओके, तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, आप सभी कैंडिडेट तैयार रहें। डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए बम्पर वैकेंसी आने वाली है, मोर देन पिछले साल बहुत बड़ी पोस्ट आई थी, आपको पता है। चलिए, आप सभी कैंडिडेट के गुड न्यूज़ तो है ही, साथ में तैयारी अपनी जारी रखें। मैं इस वीडियो में आपको क्वालिफिकेशंस के साथ क्या आपकी लगती है, सैलरी कितनी मिलेगी, एलिजिबिलिटी कंडीशन, एज लिमिट क्या होता है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सेम यही पोस्ट पर वैकेंसी जो अभी आपने देखा, सिर्फ यही एडवर्टाइजमेंट ठीक 22 अक्टूबर 2024 को रिलीज हुई थी, यानी कि लगभग लगभग लास्ट 24 में। उसके बाद वैकेंसी इसकी नहीं आई। डिप्लोमा ट्रेनी की वैकेंसी आई थी, इलेक्ट्रिकल सिविल जो भी अभी आपने देखा, जूनियर ऑफिसर ट्रेनी एचआर एम एन एफ आई, फिर आपका असिस्टेंट ट्रेनी, सेम नोटिफिकेशन, सेम एडवर्टाइजमेंट, जो आपको 22 अक्टूबर 2024 में निकाली गई थी, और यही एक बार फिर से वैकेंसी निकलने वाली है।
मैंने अभी आपको बताया कि कौन-कौन सी रिक्रूटमेंट होगी, क्योंकि उसका अपडेट आ चुका है, ऑफ़िशियल अपडेट आ चुकी है, नोटिस आपने देखा, सिर्फ़ नोटिफ़िकेशन आना बाकी है। वैकेंसी की अगर देखा जाए यहाँ पर कि पोस्ट की, तो पिछला बार बहुत बड़ी पोस्ट पर आई थी यार। हर एक रीजन से वैकेंसी निकाला गया था, ईस्टर्न रीजन से, कोस्टल रीजन से, ईस्टर्न रीजन टू ओडिशा, फिर आपका एनईआर, एनआर, लगभग बम्पर वैकेंसी थी। 750 प्लस रिक्रूटमेंट आप निकल सकते हैं, देख सकते हैं। 795 प्लस 5 प्लस 2 अलग से रिक्वायरमेंट निकाली गई थी। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी पोस्ट थी। 795 पोस्ट पर वैकेंसी निकलना बहुत बड़ी बात है। क्वालिफिकेशंस की मैं बात करूं तो डिप्लोमा ट्रेनी जो डीटी इलेक्ट्रिकल सिविल की तो वैकेंसी होगी। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल पावर एंड इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग जो इलेक्ट्रिकल का पार्ट है, एंड सिविल इंजीनियरिंग की पोस्ट है यहाँ पर। डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग एलिजिबल होगा। डिप्लोमा वेरियस इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस एंड डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकता है यहाँ पे। ओके, और इसमें हायर क्वालिफिकेशंस अलाउड नहीं होता है। लेकिन यहीं पर आते हैं जो एचआर की पोस्ट है, तो उसमें आपकी फुल टाइम की ग्रेजुएट बीबीए, बीकॉम, बीबीएम, बीबीएस मांगी जाती है। एफए में देखें तो यहाँ पर सीए या फिर सीएमए की पोस्ट होती है। लेकिन डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी पोस्ट होगी। आप जो वेट कर रहे थे इंतजार का, उसके लिए टेंशन मत लें। असिस्टेंट ट्रेनी एफएनए में बीकॉम की पोस्ट होती है यहाँ पर, विद 60% मार्क्स यहाँ पे अलाउड चाहिए ही चाहिए। 18 से 27 साल के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एज रिलैक्सेशन प्रॉपर मिलती है। जब आपकी सिलेक्शंस होगी तो 1 साल का आपका पीरियड ट्रेनिंग यानी कि प्रोबेशन पीरियड में रखा जाएगा। उसके बाद फॉर द पोस्ट ऑफ डीटीई, डीटीसी एंड जीओटी जो आपकी सैलरी होती है पीरियड में 24,000 इन 3 इंक्रीजमेंट के साथ होता है अलग-अलग। तो 1,08,000 के करीब आपका रहता है आईडीए सैलरी। S0 लेवल का आपका जॉब होता है। और जो स्टाइपेंड 24,000 पर मंथ आपको स्टाइपेंड मिलेगी अलग-अलग। जैसे आपकी कंप्लीट हो जाएगी सक्सेसफुल डिप्लोमा ट्रेनिंग प्रोबेशन पीरियड, तो आपका पोस्ट होगा जूनियर इंजीनियर ग्रेड 4। आप समझ सकते हैं जेई की पोस्ट में रहोगे, जे ग्रेड 4 में, या फिर जूनियर ऑफिसर ग्रेड 4 की बोलते हैं, S1 लेवल का होगा। सैलरी आपकी 25,000 से लेकर 1,17,000, ये 25,000 से 1,17,000 तो ये बेसिक पे है। 25,000 आपको जो दिखाई दे रहे हैं ना, वो बेसिक पे है। इसके साथ अब ये टीए लगेगा, डीए लगेगा, एचआरए लगेगा, 25% पक्स लगेगा, बिकॉज पीएसयू जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो महारत्ना कंपनी है। इतनी फैसिलिटी आपको इंडिया में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं देगी जितनी पीजीसीएल प्रोवाइड करती है। एज अ फर्स्ट सैलरी आपकी डिप्लोमा वाले की लगभग लगभग होगी तो 65,000 प्लस होगी जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होगा, तो 1 साल के बाद 65,000 सैलरी आप समझ सकते हैं। इससे भी ज़्यादा हो सकती है, एज अनुमानित है। सीटीसी आप देख सकते हैं 11.9 लाख का सीटीसी आपका मिलने वाला है। आप 30% डिडक्शन करके आप सैलरी अंदाजा लगा सकते हो। फॉर दी पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ट्रेनी एफएनए में, तो एफएनए का होगा लगभग लगभग 22,000 से लेकर 85,000 का इसका रहता है। सर्विस बॉन्ड होता है पीजीसीएल में, क्योंकि एक पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन से। तो डीटीई, डीटीसी, जेओटी का रहेगा लगभग 2.5 लाख, एसटीएससी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 1,25,000 का। और फॉर दी पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ट्रेनिंग, ये बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना, ये पैसा आपको देना पड़ता है क्योंकि ये सर्विस एक बॉन्ड है। एप्लीकेशंस फी RS 300 डीटीई डीसी के लिए, और असिस्टेंट ट्रेनिंग वालों के लिए 200 रुपये ऑनलाइन पेमेंट करना होता है, टोटली ऑनलाइन। मज़ेदार पोस्ट है, बहुत अच्छी खासी वैकेंसी, मौका मत छोड़ना। सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न अगर देखें तो एक एग्ज़ाम्स होगा, आपका रिटन टेस्ट होगा, सीबीटी एग्ज़ाम्स, एक ही एग्ज़ाम्स होता है। प्लस आपका यहाँ पर कंप्यूटर स्किल टेस्ट, इसका इस पर देखा जाएगा। 100% वेटेज होता है डिप्लोमा डीसी का, जो डीटीसी बोलते हैं डिप्लोमा ट्रेनिंग का। रिटन टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड है, उसके अलावा इसके अलावा कुछ नहीं होता है। और यहाँ पर अगर देखा जाए इलेक्ट्रिकल सिविल डीटी में, तो क्वेश्चन जो रहेगा 2 घंटे का एग्जाम्स होगा आपका। 100 क्वेश्चन आपका, सॉरी, पार्ट 1 में 120 क्वेश्चन रहेगा, जो कि आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप की टोटली क्वेश्चन रहेगी, जहाँ पर टेक्निकल नॉलेज, टिकेटिव केवल टेक्निकल नॉलेज यहाँ पे पूछा है 120। पार्ट 2 आपका रहता है 50 क्वेश्चन, जो कि एप्टीट्यूड टेस्ट रहता है, जिसमें इंग्लिश वेकेबलरी होगा, कॉम्प्रिहेंशंस होगा, और टोटल 170 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। आप समझ सकते हैं, अलग-अलग रीजनिंग वगैरह सब होता है। पार्ट 2 में एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा, सारा चीज़ यहाँ पर रहने वाला है, इंग्लिश रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहने वाला है आपका, ओके, न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगा। तो इसका मान लो आपका ब्रांच से रिलेटेड आपने तैयारी कर ली, 120 क्वेश्चन में आप 100 मार्क्स क्रैक कर लिए, और ये 50 मार्क्स में कम से कम आप 25 मार्क्स भी ले आएँ, तो समझ लो आप क्वालिफ़ाई कर चुके हैं पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनिंग। उसके बाद आपकी गोल्डन लाइफ होगी।
तो तैयारी कीजिए ज़ोर शोर से, कुछ ही दिन में आप सभी कैंडिडेट की वैकेंसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने वाली है, बिकॉज अपडेट तो आ गई है। अब देखो इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन अप्लाई लिंक कब जारी किया जाता है। अभी तो एक टेस्ट ड्राइव में है। ओके, तो गुड न्यूज़ है। कोई डाउट है तो कमेंट करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।